ये जो वैसे अगर किताब की बात की जाए तो उसमें जो शुरुआत में और जो बीच के जो चैप्टर्स हैं, उनमें तो जो मेरी लिबरल्स या इस तरह की बातें कम हैं, क्योंकि अनलाइक आज के जो जनरेशंस मतलब जो यंग जनरेशन है आजकल का, उनको और खासकर जो ट्विटर वगैरह पे जो एक्टिव है, उनको जब मैं देखता हूँ तो उनकी तो आइडियोलॉजी को लेके कई लोगों को समझ जो और क्लैरिटी बहुत अच्छी होती है, और मैं तो 20 मतलब 20 क्या 22-25 साल तक मैं अपने आप को किसी आइडियोलॉजी से जोड़ता नहीं था। तो अधिकतर जो शुरू की जो बात है, जो मैंने अपने बिल्कुल बचपन से शुरुआत की है कि एजुकेशन सिस्टम इन सब चीज़ों के बारे में बात किया है, और इवन जो मेरा अर्ली डेज़ इन जर्नलिज़्म था 2002 से 2005, यानी जब मैंने जर्नलिज्म छोड़ा 2005 में, तो 25 साल का जब मैं था, तो इसमें मैंने इस पूरे ड्यूरेशन में, पूरे दौरान मैंने अपने आप को कोई आइडियोलॉजी से आइडेंटिफाई नहीं किया था। तो इसलिए लिबरल्स पे कमेंट्री उसमें कम है, उस दौरान मतलब इन रेट्रोस्पेक्ट कमेंट्री है, पर उस वक़्त मैं उनसे कैसे वाद-विवाद करता था या इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं है। अधिकतर चीज़ें मैंने यूँ समझाई हैं कि आखिर इतना इतना देर लगा क्यों मुझे ये सारी चीज़ों को समझने जानने में। वो जो आपका एजुकेशन सिस्टम है या जो इकोसिस्टम कहते हैं, वो कैसे काम करता है और लोगों को एक पर्टिकुलर विचारधारा की तरफ ही या तो ज़बरदस्ती खींच लाता है या फिर उसी विचारधारा की बात ही चलते रहती है, वो सारी चीज़ें हैं। 2012-13 के बाद जो आप जो बोल रहे हैं कि इस तरह की चीज़ मैंने महसूस करना शुरू कर दिया, और मुझे ये सारी चीज़ें एहसास होने लगी, और वो जो कमेंट विक्रम सूद जी जो के बारे में जो आप कह रहे हैं, उनको जो आप बता रहे हैं कि उन्होंने कहा था, एग्ज़ैक्टली यही चीज़ मैंने भी लिखी है, क्योंकि ये चीज़ मैंने महसूस की कि जो लिबरल्स हैं, वो आपको या वो जितनी भी चीज़ें दूसरे तरफ के लोगों पे जो आरोप लगाते हैं, शायद ही इनफैक्ट कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी, कोई भी ऐसा आरोप नहीं होगा, कोई भी ऐसा अवगुण जो वो दूसरों पे थोपते हैं, वो उन पे लागू ना हो, ऐसा होता ही नहीं है। तो ये मुझे भी एहसास होने लगा कि ये जो दूसरों को इंटॉलरेंट कहते हैं, ये कई कई सारे जिनसे मैं ट्विटर वगैरह पे जिनसे बातचीत होते रहती थी, उनके मैं 1-2 कमेंट पढ़ता था कि दूसरे साइड को कन्वर्सेशन में यकीन है ही नहीं। दे वांट टू टॉक डाउन टू यू, और मुझे हँसी आती थी कि भई ये तो तुम करते हो। जब जब मैं तुमसे बातचीत करने की कोशिश करता हूँ, जब मैं कहता हूँ नहीं ये शायद ये चीज़ इस तरीके से भी लेना गलत है, देन यू आर ट्राइंग टू टॉक डाउन। और जब 2-3 चीज़ बात करेंगे, फिर कहेंगे नहीं, नहीं सी, या तो वही सिंपल वी एग्री टू डिसएग्री करके कट लेंगे, या फिर सीधा कह देंगे कि नो आपको बिल्कुल वो पुश कर देंगे कि ये तो गलत है। ये यहीं से फासिस्ट टेंडेंसी शुरू होती है, स्लिपरी स्लोप है, और ये सारी चीज़ें। तो ये जो आप फ्री स्पीच कहते रहते हैं और फिर आप लोगों को बोलने नहीं देते। तो ये जो इंटॉलरेंस आप दूसरों पे थोपते हैं, वो आप में ही भरी पड़ी है। फिर इनका ये आरोप रहता है कि दूसरा जो साइड है, वो गाली-गलौज बहुत करता है। अव्वल तो 2012, 13, 14 वो जो ड्यूरेशन था, उसमें जो असली ट्रोल्स जो दिन भर गाली बकते रहे, वो ऐसे कम ही लोग थे। जो जो दूसरे, तो ये जो गाली वाली जो चीज़ थी, ये भी एक तो गलत थी, और ये आप पे भी लागू होती है। गाली आखिरकार है क्या? ये चीज़ मैंने किताब में भी लिखी है कि इट्स अ वर्बल एक्सप्रेशन व्हिच ऑब्वियसली इज़ आउट ऑफ ट्यून, आउट ऑफ लाइन ऑफ व्हाट इज़ बीइंग डिस्कस्ड, and it is intended to upset you, or it is intended to make you uncomfortable, so that आप भी आपकी जो एक तरीके से सोच है उससे आप भटक जाएं, या जो मुद्दा है उससे भटक जाएं, और आप भी या तो गाली गलौज करने लगें या आप डर के चुप हो जाएं। तो यही चीज ठीक है, इस साइड के लोग अगर गाली गलौज करते हैं, वो हो सकता है एग्जैक्टली जो हम गाली जिसको समझते हैं वो वर्ड इस्तेमाल कर दें, लेकिन जब आप दूसरों को नाजी, फासिस्ट, बिल्कुल आदमखोर और क्या-क्या बता देते हो कि जैसे हर हर कोई बंदा जो कि संघ के बारे में अच्छा ही बोल रहा है, बस वो तो तलवार लेके घूम रहा है कि कोई मुसलमान दिखे और उसका सर कलम कर दूं मैं। तो वो गाली नहीं है क्या? जो ये आप लेबल दूसरों पे थोपते हो, वो कैसे कम गाली है? वो तो फिर उसी तरीके से मतलब कुछ और चीज़ें भी
जो मैंने ऑब्जर्व की और जो लिखी, तो ये बिल्कुल सटीक आकलन है विक्रम सूद जी का, या जिसका भी जो भी इनको ऑब्जर्व करता है, वो बिल्कुल इस बात को मानेगा कि ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं, जो ये दूसरों पे, जो इस तरफ के लोगों पे ये ब्लेम करते हों और वो उनके अंदर ना हो। और अब तो भई ये जो लिबरल हैं, अब तो वो वोक बन चुके हैं। तो उस वो तो आपको अब तो मतलब वो जो इनका एक जो सटल तरीका रहता था, अब वो भी चला गया। अब वो इतने ब्रेज़न हो गए हैं कि अब तो साफ दिखता है कि मतलब आप ये तो अब वायलेंस में भी यकीन करने लगे हैं। आप देखिए कि चाहे वो यहाँ के प्रोटेस्ट हों या बाहर के प्रोटेस्ट हों, जब आग लगी हुई है और उसको वो पीसफुल प्रोटेस्ट कह रहे हैं। तो अब तो इनका मतलब आप किस तरीके से वायलेंट तरीकों में भी आपका पूरा का पूरा यकीन है और आप मान के चलते हैं कि वायलेंस इन सम फॉर्म एंड बाय सम पीपल इज जस्टिफाइड, और उसको आप बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट बता देते हैं। तो अब ये चीजें दिखने लगी हैं कि जो भी चीजें इन्होंने सो कॉल्ड राइट विंग के लिए कहा, ये सब की सब इन पे लागू होती हैं। तो ये मेरा भी एक्सपीरियंस वैसा रहा कि जो डबल स्टैंडर्ड्स और हाइपोक्रेसी है, वो तो कूट-कूट के ऑलमोस्ट हर चीज़ में भरी है। मतलब ऐसा कुछ लगता ही नहीं है कि इनका कोई एक एक भी प्रिंसिपल हो, कोई एक भी बेसिक प्रिंसिपल हो जिस पे ये टिक के रहें। कोई एक एक इनको कहा जाए कि हाँ, आप क्या क्या है जिसके कारण आपकी आपकी विचारधारा में ऐसी एक कौन-सी चीज़ है, जिसको लेकर आप बिल्कुल अडिग हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं बता सकते ये। कोई भी एक भी चीज़ उठाएँगे, चाहे वो फ्री स्पीच की हो, इंडिविडुअल लिबर्टी की हो, अ, म यू नो नो एक सिविलाइज्ड सोसाइटी जिसमें वायलेंस का प्लेस ना हो, या कुछ भी ये उठा लें, उसपे वो उनका डबल स्टैंडर्ड वो फेल हो जाएँगे। तो वो ये बार-बार इस तरह की चीज़ें दिखती हैं और पता चलता है कि नहीं, कहीं तो गड़बड़ है, और फिर एक एक लेवल के बाद आपको लगने लगता है कि फिर ये क्या, फिर लिबरल का मतलब क्या हुआ? मेरे जैसे लोग, शुरू में हमारी ऐसी सोच रहती थी कि नहीं, सही लिबरल तो हम ही हैं, ट्रू लिबरलिज़्म होना चाहिए, ट्रू सेक्युलरिज़्म होना चाहिए। लेकिन क्या ट्रू? कहाँ कौन-सा ट्रू? उन्होंने तो इसको ऐसा मज़ाक बना के रख दिया है। तो फिर हमने कहा चलो, इससे अच्छा संगी ही सही हम।